हर होम मेकर के दिल में ना कहीं ये बात होती है कि हमारी लाइफ बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। यानी एक आइडियल लाइफ ना हर होम मेकर का ख्वाब होती है। तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, दुनिया में कोई भी चीज़ जो है ना वो परफेक्ट नहीं होती। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होती है। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन अपने घर में हमें करती रहनी चाहिए। चीज़ों की मेंटेनेंस हमें आनी चाहिए, क्लीनिनेस हमें आनी चाहिए। इन चीज़ों को जब हम सीख जाते हैं ना तो हमारी लाइफ बहुत ही आसान और परफेक्ट ही होती है। एक होम मेकर किस तरह स्ट्रेस फ्री रहकर अच्छी होम मेकर बन सकती है। होम मेकिंग ना कोई मुश्किल काम नहीं है, होम मेकिंग बहुत आसान है। मैं कहती हूँ कि होम मेकिंग ना एक आर्ट है। आप समझ लें कि आप जितने ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस जैसे जैसे ज़्यादा होती जाती है ना, वैसे वैसे आपको अपनी लाइफ जो है ना वो बहुत आसान और ऑर्गेनाइज्ड आपकी लाइफ ऑटोमेटिक होती जाती है। इसी से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें। आई होप कि आप सब ठीक होंगी। आजकल मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की जो है वो धूप हर रोज़ जो है आ जाती है। सनी डे आपको पता है विंटर में बहुत ही अच्छे लगते हैं और धूप में निकलने को दिल भी करता है। तो आजकल ना मैं कुछ देर के लिए हमारे घर के पास ही एक छोटी सी पार्क है, वहाँ पे चली जाती हूँ बच्चों के साथ। हर रोज़ नहीं, जब भी मुझे टाइम मिले, दूसरे दिन तीसरे दिन चली जाती हूँ। ख़ुद को भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चे ज़रा खेल कूद भी लेते हैं और जो है ना धूप को भी हम इंजॉय कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी लाइफ में कोई चेंज लाने के लिए आप किसी भी तरह का जो है ना वेट अपनी लाइफ में मत करें। ठीक है कि आप वेट करती जाएं, इंतज़ार करती जाएं। हाँ, मेरे पास इतने पैसे आएंगे ना तो फिर मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करूँगी, या मेरे पास इतने पैसे होंगे फिर मैं इस कॉर्नर के लिए कुछ लेके आऊँगी, इस कॉर्नर में जितना भी बखेरा पड़ा हुआ है ना ये मैं फिर समेटूँगी। ये चीज़ आप में नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक कॉर्नर को सेट करना चाह रहे हैं, उसे आप डेकोरेट करना चाह रहे हैं, या आप उसमें कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अभी उठें और इस कॉर्नर को आप ना डिक्लटर कर दें। डिक्लटरिंग हमारी होम की ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। हमारा घर जितना ही क्लटर फ्री होता है हम उतने ही स्ट्रेस फ्री रहते हैं, और इसके साथ साथ हमारा घर भी उतना ही साफ़ सुथरा दिखता है। नेक्स्ट ये कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम होम मेकर परफेक्शन के चक्कर में पड़ जाती हैं और परफेक्ट बनने की कोशिश में हम ख़ुद को भी निगलेक्ट कर रही होती हैं और बच्चों को भी निगलेक्ट कर रही होती हैं। तो ख़ुद को और अपनी फैमिली को हमेशा फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे आपने रखना है। इसके लिए आपको अपने डेली टास्क को मैनेज करने के लिए थोड़ी सी सिंपल सी हैबिट्स होती हैं, सिंपल सी स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। और जो न्यूली मैरिड लेडीज़ होती हैं ना, या जो मेरी बहनें एफ़र्ट करने के बाद भी मैनेज नहीं कर पा रही टाइम को और अपने डेली टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रही, उनके लिए ये होता है कि वो एक टू डू लिस्ट बना लें और उसके अकॉर्डिंग वो अपने टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करें। लेकिन ये तरीका जो है वो सिर्फ इन्हीं लेडीज़ के लिए मैटर करता है जिनको मुश्किल लगता है अपने टास्क कंप्लीट करना और वो कर नहीं पाती। और जो होम मेकर्स थोड़ी सी एफ़र्ट करती हैं, अपनी जो स्ट्रगल है वो करती रहती हैं, तो उनको फिर इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि उनको ऐसी किसी भी लिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए हमारा माइंड ही काफ़ी होता है कि हम सोने से पहले रात को अपने माइंड में जो है थोड़ी सी इस चीज़ को प्रिपेयर कर लें कि कल हमने कौन कौन से अपने टास्क कंप्लीट करने हैं। एक होम मेकर का फ़िज़िकल एक्टिव होने के साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब आप फिज़िकली और मेंटली एक्टिव होते हैं ना तो तभी आप ये सब काम कर पाते हैं। जब हम होम मेकर्स अपनी एफ़र्ट और अपनी स्ट्रगल्स के थ्रू अपनी डेली की रूटीन में इम्प्रूवमेंट फील करती हैं तो हमारा हर दिन पहले से बेहतर होता जाता है, और हमें ख़ुद को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब हम अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं। आपके पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाने में और अपने हर टास्क को टाइम टू टाइम कंप्लीट करने में सबसे बड़ा जो हाथ होता है ना वो आपकी मॉर्निंग रूटीन का होता है। ठीक है, मॉर्निंग रूटीन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी आपको जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कि थोड़ा सा टाइम आप ख़ुद के लिए निकाल सकते हैं, थोड़ी सी स्किन केयर कर लेते हैं, अपने लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बना के आराम सुकून से जो है अपना ब्रेकफास्ट आप एंजॉय कर सकते हैं। तभी आप पूरा दिन जो है अपना फोकस अपने कामों के ऊपर रख सकेंगे। जब तक आप एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे तो आपका कोई भी काम करने को दिल नहीं करेगा।
पूरे दिन में हमारे कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि हमें ऑन दी टाइम करने होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता। मतलब हम उन्हें अपनी मर्ज़ी से जल्दी भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तो ख़ुद की लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए अपने ऊपर कभी भी कामों का बोझ नहीं डालना चाहिए और अपने लिए कुछ टाइम ज़रूर निकालें। ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ख़ुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, लेकिन घंटों फजूल बैठना, घंटों बेड पे बैठे रहना, सोफ़े पे बैठे रहना, ये कोई भी अक्लमंदी की बात नहीं होती। आप जितना टाइम फजूल बैठे रहते हैं, यकीन करें कि आप उतनी ही ज़्यादा लेज़ीनेस फ़ील करते हैं। जितने ज़्यादा आप चलते फिरते रहते हैं और ख़ुद को ज़रा बिज़ी रखते हैं, उतना ही आप एक्टिव फ़ील करते हैं। तो जिन कामों का कोई भी टाइम फ़िक्स नहीं होता, इसके लिए कोई भी मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून की जो रूटीन है वो मैटर नहीं करती। आपको जिस भी टाइम थोड़ा सा फ्री टाइम मिले तो ज़्यादा देर बैठने से बेहतर है इस टाइम में उन कामों को एडजस्ट कर लें, ताकि आप एक्टिव भी रहें और स्ट्रेस फ्री भी। जब तक हम होम मेकर एफ़र्ट नहीं करती अपने घर को बनाने में, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने में, तो फिर चाहे 24 घंटे भी हमारे पास हो ना, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये वक्त कम है। और अक्सर हम होम मेकर्स के साथ ऐसा होता है कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारे पास टाइम कम है और काम हमारे ज़्यादा हैं। इसकी रीज़न सिर्फ यही होती है कि हम चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं रहे होते, हमें टाइम मैनेजमेंट करनी नहीं आ रही होती। इसी तरह से हमारे घर में कोई ना कोई एक प्लेस ऐसी होती है जहाँ पर सब घर के फ़र्द या बच्चे, जहाँ पर ज़्यादा उठते बैठते हैं, जहाँ पे ज़्यादा टाइम दिन में स्पेंड किया जाता है, तो ज़ाहिर है वहाँ पे मेस भी क्रिएट हो जाता है। जैसा कि कुछ घरों में लाउंज एरिया जो है वहाँ पे ज़्यादा देर सिटिंग की जाती है और जैसा कि हमारा बेडरूम है वहाँ पर सिर्फ सोने के लिए ही जाया जाता है, तो बार बार बेडरूम में मेस क्रिएट नहीं होता। तो बेडरूम की क्लीनिंग दिन में एक बार कर ली जाए तो काफ़ी रहती है। और जहाँ पर बार बार जो जगह यूज़ होती है जैसा कि लाउंज एरिया, तो वहाँ पर ये होता है कि जब भी आपका चक्कर लगे तो फालतू की कोई भी चीज़ पड़ी हो तो साथ साथ उसको उठते बैठते हमें समेटते रहना चाहिए। इस तरह से पूरे घर में मेस भी क्रिएट नहीं होता और क्लीनिनेस जो है वो भी मेंटेन रहती है। यही सिंपल से रूल्स और हैबिट्स होती हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ही आसान बना देती हैं। कुछ होम मेकर्स अपने डेली के टास्क को देखकर, अपनी डेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख के परेशान हो जाती हैं कि इतनी सारी जिम्मेदारियाँ और इतने सारे टास्क मैं किस तरह से कंप्लीट करूँगी। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रोडक्टिव होना पड़ता है। अपनी लाइफ को आसान और स्ट्रेस फ्री हम होम मेकर्स ने खुद ही बनाना होता है। थोड़ी बहुत चेंजिंग्स होती हैं जो हम अपनी डेली की रूटीन में हमें करते रहना चाहिए, जिससे हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट भी आती है और हम स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं। एक रियलिस्टिक सी जो रूटीन है ना, वो हमें सेट करनी चाहिए। और एक ही रूटीन से जब हम होम मेकर्स बोरिंग फील करने लग जाती हैं तो हम उसमें कुछ चेंज भी कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही रूटीन को आपने डेली फॉलो करना है। अपनी मर्ज़ी से अपने गोल सेट किया करें, अपनी रूटीन को सेट किया करें। जिस काम में जो काम करने को दिल नहीं कर रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने आज वो काम हर हाल में ही करना है। अगर वो कल भी किया जा सकता है तो आप उस काम को छोड़ दें कल के लिए। काम तो हो जाएगा, लेकिन काम को निपटाने के चक्कर में हमने खुद को स्ट्रेस में नहीं डालना। हमने अपने हर टास्क को प्रॉपर टाइम देना होता है। अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमने प्रॉपर तरीके से करना होता है। बच्चों को भी टाइम देना होता है, हस्बैंड को भी टाइम देना होता है, ख़ुद के लिए भी टाइम निकालना होता है और इसके साथ साथ हमने सबके काम भी करने होते हैं। तो ये सब हम तभी कर सकते हैं जब हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। इसीलिए हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने ख़ुद को और अपनी फैमिली को रखना है और एक रियलिस्टिक रूटीन जो है वो अपने लिए सेट करनी है। और इन सब कामों के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक टाइम और दूसरा एक हेल्दी माइंडसेट। अगर आप एक हेल्दी माइंड रखती हैं ना, तो आप ये अच्छे से जानती हैं कि आपने अपने टास्क को कम टाइम में किस तरह से कंप्लीट करना है। इसीलिए आपने सिर्फ कामों को अपनी प्रायोरिटी पे नहीं रखना, बल्कि हमेशा ख़ुद को भी टाइम देना है। ख़ुद को हेल्दी रखने के लिए अच्छी डाइट जो है वो आपने लेनी है। एक होम मेकर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जब तक वो हेल्दी नहीं होगी, वो फिज़िकली एक्टिव नहीं होगी, तो वो ये सब काम किस तरह से करेगी। इसीलिए ख़ुद को कामों की वजह से कभी भी निगलेक्ट मत करें। और अल्लाह ताला ने एक होम मेकर को, एक औरत को ही ये हुनर दिया है
कि वो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक दिन में एक साथ करने का हुनर रखती है। घर के काम ना तो मुश्किल होते हैं और ना ही हमारे ऊपर बोझ होते हैं, बस थोड़ा सा हमें ख़ुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है और हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। होपफुली जी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।